सौतेली माँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। करीना राहुल की सौतेली मां थी। वह उसको बहुत ही मारती कूटती थी। वह अपने बेटे को तो समय पर खाना देती थी, पर राहुल को तो 2-2 घंटों तक पूछती ही नहीं थी। इसी वजह से ही राहुल भी बहुत कमजोर हो गया था। उसकी ये हरकतों की वजह से ही राहुल का पिता भी उदास ही रहने लगा था, क्योंकि वो उसे बहुत कुछ सुनाती और राहुल को बहुत मारती पीटती थी। राहुल का पिता भी बेचारा बीच में बस फंस गया था, अब कर कुछ भी नहीं सकता था। राहुल एक बहुत ही साऊ लड़का था। वह सब कुछ ऐसे ही सही ही जाता था। बहुत टाइम ऐसे ही चलता है, वो उसे कूटती ही चली आती है। अब उसका पुत्र भी बड़ा हो जाता है और वह अपने पुत्र को भी सिखा देती है कि राहुल को हमने नीचा ही दिखाना है, जे हमेशा ही नीचे ही रहना चाहिए और तुम हमेशा ऊपर ही रहोगे। तो उसकी तो वह मां होती है, वह उसकी बात जल्दी से मान लेता है और राहुल के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाता है। अब राहुल भी कोई बच्चा तो होता नहीं है, बड़ा हो गया होता है, तो वह ये सारी चीजों से ही बहुत तंग आ गया होता है, क्योंकि पहले तो उसे तंग करने वाला एक इंसान ही था। अब 2 हो जाते हैं तो वो कई दिन कुछ खाए बिना ही ऐसे ही निकाल देता है और रात को ढंग से सोता नहीं है और अपनी मां को चेते करी जाता है कि अगर तुम होती तो आज ये सब कुछ ना होता। तो राहुल की सौतेली मां अपने पुत्र के नाम सब कुछ कराने को अपने घर वाले को बोलती है, तो वो कहता है कि नहीं, मैं दोनों के नाम ही आधा आधा ही करवाऊंगा। तो वो लाल पीली हो जाती है और अपने पति से लड़ने झगड़ने लग जाती है। तो वह भी बेचारा तंग आ जाता है और सोचता है कि मैंने दोबारा विवाह ही क्यों कराया, मुझको सिर्फ राहुल को ही पाल लेना चाहिए था। तो वह ये सोच लेता है कि जो होगा देखा जाएगा। तो राहुल की सौतेली माँ एक दिन राहुल के पिता से एक दिन अंगूठा लगवा लेती है, उसे बातों में लगाकर, और सारी संपत्ति का मालिक अपने बेटे को ही बना देती है। राहुल के हिस्से कुछ भी नहीं आता। तो वह अपने घर वाले और राहुल को बोलती है कि मेरे घर से निकलो, ये घर मेरा है, मेरे नाम है, आप चाहो तो ये देख भी सकते हो। तो राहुल उदास हो जाता है और बोलता है अब पिताजी हम कहां जाएंगे। तो वह बोलता है कि बेटा घबराओ नहीं, मेरी अभी रोड वाली जमीन तो मेरे नाम ही है, वो तो किसी को पता ही नहीं है, करोड़ों की है। तो राहुल की मां एकदम बोलती है कि तुम यहीं रहो जी, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। तो राहुल की सौतेली मां के मन में लालच आ जाता है। वो सोचती है कि रोड वाली जमीन भी अगर हमें ही मिल जाए तो ठीक होगा, पर रोड वाली जमीन तो कोई होती ही नहीं है। ये तो राहुल के पिता का ट्रिक ही होता है, उसने भी खूब दुनिया देखी होती है। तो जब उसकी घरवाली मीठी बनकर उसके पास आती है तो वो समझ जाता है कि ये मेरे पास क्यों आई है, जे रोड वाली जमीन की ही बात करेगी। तो वह कर भी देती है वही बात। तो राहुल का पिता भी धीरे धीरे से ही बोलने लग जाता है। वह बोलता है कि हमने क्या करना है, कुछ सब कुछ तेरा और तेरे बेटे का ही है, तो मैं और राहुल तो चले जाएंगे सब कुछ छोड़कर। तो वो मन ही मन और भी प्रसन्न हो जाती है और राहुल का पिता उसे बोलता है कि कल तुम्हें जमीन भी मैं अपने आप ही दे देनी है, तुम बस वो कागज मुझे दे दो जो तुमने अपने घर के बनाए हैं, मैं बस उसी से ही अटैच कर कर वो पेपर तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि उन पेपरों के बिना वो जमीन तुम्हारे नाम नहीं हो सकती। तो वह तो कुछ जानती ही नहीं होती इन कामों के बारे में। तो वह वो वाले पेपर उसे लाकर दे देती है और वो खुश हो जाता है और उसी टाइम ही वो पेपर फाड़ देता है और उसका बना बनाया सारा प्लान ही खत्म हो जाता है।
और वह उसे और उसके बेटे को घर से धक्के मारकर निकाल देता है और उनको सड़कों पर रहने को मजबूर कर देता है। और राहुल और उसका पिता फिर बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो अपने घर में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सौतेली माँ हमेशा सौतेली ही होती है। वो अपने बच्चों को ही प्यार करेगी हमेशा ही। ऊपर से वह कितना भी दूसरे अपने घर वाले के बच्चे का किए जाए, पर वह अंदर से कभी भी नहीं करती होती है, क्योंकि जब कोई मर्द दूसरा विवाह करवाता है तो उसकी घरवाली अकेली ही होती है। जहां तो उसके कोई बच्चा होता ही नहीं है और जहां अब उसका तो पहला ही विवाह होता है, इसलिए उसके घर वाले को भी ये ही लगता है कि ये तो मेरे बच्चे से प्यार ही बहुत करती है। लेकिन जब उसके अपना बच्चा हो जाता है फिर वो अपने को ही अहमियत देती है, बेगाने को नहीं। जैसे कि इस कहानी में राहुल की सौतेली मां ने अपने बेटे के नाम ही सब कुछ करवा दिया था। वो तो राहुल के पिता ने दुनिया देखी हुई थी, लोगों के सभी रंग देखे हुए थे, तो ही उसने उससे अपनी जायदाद मड़वा डाली और वो और उसका बेटा हाथ मलता ही रह गए और सड़कों पर रहने को मजबूर हो गए। इसलिए सौतेली मां से तो अच्छा है कि राहुल के कोई और मां होती ही नहीं और उसका पिता दूसरी शादी कराता ही ना, और राहुल को इतनी कठिनाइयों का कभी भी सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए सौतेली मां से हमेशा ही दूर रहें। धन्यवाद। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, और कहानी को शेयर करें।